दोस्तों एक सिंपल सवाल, क्या आपको पता है कि आप जो पेट्रोल भरवाते हैं उसके हर 100 रुपए में 55 रुपए से ज्यादा सिर्फ टैक्स होता है। और सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं है, आप जो हर दिन रोटी खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं और हर दिन जो नए नए प्रकार की चीजें खरीदते हैं उस पे भी एक हिडन टैक्स छिपा होता है। और सबसे बड़ा झटका, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर आधी इनकम केवल गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं। मतलब कि अगर ये देखा जाए, साल में हम 3 से 4 महीने काम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही कर रहे हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी एक आम नागरिक को क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, बढ़े हुए पेट्रोल के दाम और कई प्रकार के पॉलिटिक्स जिसमें कि केवल आम जनता पीसी जाती है, और कई प्रकार के झूठे वादे जो कि चुनाव के माहौल में सिर्फ किए जाते हैं। To manufacture a textile in India, there is no problem. We have got all competency. The vendors are available. We have got all type of technology, and because of that he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India, and he is welcome. He is welcome in India. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स वेब है क्या। इंडिया में 2 बड़े कैटेगरी के टैक्स हैं। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब ये होता है जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो आप सीधा गवर्नमेंट को दे देते हैं। इसमें आपकी कोई मर्जी नहीं होती है, इसमें एक तरफ से गवर्नमेंट आपसे टैक्स छीन लेती है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें इंसान अपनी खुद की मर्जी से कोई सामान या फिर कोई चीज़ खरीदता है, वह उस पर लगाया जाता है। जैसे कि जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम्स हो गया। जैसे कि अगर आप फ्यूल टैंक पर जाते हैं तो वहाँ पर आप 100 रुपये लीटर का फ्यूल भराते हैं, उसमें 55 रुपये का इनडायरेक्ट टैक्स छिपा होता है। सेम इसी प्रकार कोई भी आप चीज़ को खरीदते हैं तो उस पे हिडन टैक्स के रूप में कुछ न कुछ रुपए आपसे गवर्नमेंट ले लेती है। और सबसे ख़राब बात यह है कि इसको एक गरीब आदमी भी भरता है, चाहे वह इनकम टैक्स स्लैब में आता हो या ना आता हो। इनकम टैक्स के स्लैब हाई हैं, डिडक्शन लिमिटेड है, और ऊपर पे जीएसटी 18% तक इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट बिल और मोबाइल जैसे नेसेसरी चीज़ों पर लगाए जाते हैं। और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगती है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट दोगुने से ज़्यादा हो जाती है। और रिजल्ट, आपकी परचेसिंग पावर गिरती है और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स कम होने लगती है, और यह ओवरऑल पूरे देश की जीडीपी में नज़र आता है। हालांकि गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को समझा और जीएसटी में नए रिफॉर्म्स लाए हैं। जैसे पहले जीएसटी हुआ करता था 0%, 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करता था, और अब उसको चेंज करके 5%, 18% और 14% के स्लैब ला दिए गए हैं। और सरकार ने इस रिफॉर्म में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम किया है। उसने हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को 0% के स्लैब में रखा है। मतलब कि अब हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर किसी भी प्रकार का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या मिडिल क्लास इतना ज़्यादा टैक्स देने के बावजूद भी क्या एक अच्छी सड़क डिजर्व नहीं करता है? क्या उसकी लाइफ का महत्व नहीं है? जहाँ देखो सड़कें टूट रही हैं, ब्रिजेस गिर रहे हैं, दिन पर दिन करप्शन बढ़ता जा रहा है। जहां एक मिडिल क्लास को एक छोटा सा घर लेने के लिए पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ता है, वहीं पर एक छोटा सा नेता या फिर विधायक कहा जाए तो उसके पास बड़े बड़े हेक्टेयर में ज़मीन होती है, उसके पास शहरों में बंगले होते हैं। क्या यह जस्टिफाई है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।